दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी क्या होता है? हम लोग बचपन में किताब में पढ़ते थे जलोढ़ मिट्टी, तो समझ में नहीं आता था। उसका एक एग्जाम्पल यहाँ इस खेत के माध्यम से हम समझाते हैं। अभी अभी वर्षा समाप्त हुई है, खूब वर्षा हुआ है। वर्षा समाप्त होने के बाद हम जानते हैं कि पानी जो है ऊंचा से नीचा की तरफ उसका बहाव होता है। तो ये खेत जोताया हुआ था और इधर से इधर की तरफ ढाल है, ठीक है। अब इधर से पानी का बहाव जो है इस तरफ जो है गया है। अब इस पानी के तेज बहाव के साथ मिट्टी भी बह के उधर गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि पानी अपने साथ मिट्टी को बहाकर लाई है और फिर मिट्टी का यहाँ पे कटाव हो गया है। देख रहे हैं, यहाँ पे नीचा है और ये मिट्टी का कटाव होकर यहाँ पे कुछ गड्ढा हो गया है और इस पानी के रेला के साथ मिट्टी जो है बहकर उधर की तरफ चला गया है। और उधर आप वहाँ पे देख सकते हैं कि वहाँ कुछ ऊंचा दिख रहा है आपको, ठीक है। आपको नज़दीक से जाकर मैं दिखाता हूँ। तो ये ईंटा रखा हुआ है, इस पर मैं चढ़ के जा रहा। देखिए यहाँ पे ऊंचा है, ये पानी का रेला चल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे ये पानी जो है ये मिट्टी को बहा कर लाई है और यहाँ पे जमा है, ठीक है। ये नज़दीक से आप देख सकते हैं मिट्टी जमा है। तो ये जलोढ़ मिट्टी हुआ, ठीक है। उधर से पानी अपने धारा के साथ, तेज़ धारा के साथ मिट्टी को बहा कर लाई है, यानी जल के द्वारा लोड कर लाया गया मिट्टी, बहा कर लाया गया मिट्टी, यही जलोढ़ मिट्टी होता है। देखिए वहाँ पे गड्ढा हो गया है, उधर से उतना सब मिट्टी बह कर आया है। तो जलोढ़ मिट्टी आपको समझ में आएगा। तो जब बाढ़ आती है तो नदी का पानी उफान मारता है और अपने तटीय क्षेत्रों में, प्रदेशों में फैल जाता है। जान माल की बहुत क्षति होती है बाढ़ के कारण। हर साल हमारे बिहार में बाढ़ आती है और बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। बिहार में एक कोसी नदी है जिसके तटबंध टूटने से, उस नदी के कहर से, उसके प्रकोप से, बाढ़ से बहुत क्षति होती है बिहार में। और तो जब बाढ़ आती है तो पानी, जैसा कि मैंने बताया कि हमेशा ऊंचा से नीचा की तरफ उसका बहाव होता है, तो इसी तरह से मिट्टी कटाव होती है। तो नदी अपने द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को अपने तटीय क्षेत्रों में फैला देती है और फिर जब पानी सूखती है तो वो मिट्टी जो है उपजाऊ होता है। उसी को बोलते हैं हम जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो है, जिसको इंग्लिश में एलुवियल सॉइल कहते हैं, और यह बहुत उपजाऊ होता है अपने द्वारा। और ह्यूमस, मिट्टी में ऊपर का जो सतह होता है उसमें ह्यूमस पाया जाता है, वही उसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं जो फिर पौधे लगाने के बाद उसको पोषण मिलता है और फिर अच्छा फसल होता है। तो यहाँ इस वीडियो के माध्यम से ये छोटा सा एक एग्जाम्पल दिए हैं जलोढ़ मिट्टी क्या होता है उसका। उम्मीद करते हैं कि अगर कोई बच्चा अगर इस वीडियो को देख रहा होगा, जूनियर क्लास का बच्चा होगा, तो उसको जलोढ़ मिट्टी समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।